राहुल गांधी का नाम आता है तो क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी वैसे नेता ही नहीं है, वो पप्पू है। पप्पू है वो। अरे भाई, आलू से सोना कोई उगाता है? आलू से सोना कोई उगाता है? राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत योग्य नेता है वो भी, लेकिन अभी वो भारत की राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। समझना पड़ेगा बिल्कुल, अभी उनको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। लेकिन अगले आने वाले 10 साल के बाद हो सकता है उनको भी ये देश में जो है हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन अभी सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप युवा हैं, उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चला, सब कुछ है उनका सही। दौड़े और तमाम चीजें युवाओं को लेकर तमाम तरीके से प्रखर होके बोले, तो उनके बारे में कैसी छवि अब बनती जा रही है? क्योंकि देखिए, शुरू में जब वो आए थे तो तमाम छवि बनी कि पप्पू हैं, आलू से सोना निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जो कि वो चीजें आधी सही थी, ये बात आप भी मानेंगे। लेकिन अब जिस तरीके की छवि बन रही है, अब मैच्योर जवाब दे रहे हैं, बयान में भी उनके संतुलन नजर आता है। अब उनकी छवि को कैसे नजर आते हैं? नहीं, देखिए, जैसे अभी वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन अभी 10 साल हम लोग बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। 10 साल के बाद उनके बारे में सोचेंगे। जब तक मोदी जी एक्सपायर नहीं होंगे तब तक कोई दूसरा नहीं आ सकता। योगी कब आएंगे? योगी वो भी जल्दी आने वाले हैं। 2050 तक रहेंगे मोदी जी सब लोग रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए। सुनिए, बता रहे, एक मिनट सुनिए। मोदी जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए, एक क्वेश्चन और सुनिए। मोदी के बाद क्या देश में योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? एक लोग, हाँ या ना? एक लोग। मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए? यस, हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए। भैया, जब से बीजेपी के बारे में जाने तब से वही चाह रहे हैं, योगी जी ही प्रधानमंत्री। योगी जी प्रधानमंत्री जी, बने? यस। मोदी जी के बाद योगी जी। मोदी जी के बाद योगी जी। चाचा जी, योगी जी का नंबर है मोदी के बाद। मोदी के बाद योगी जी। मोदी के बाद योगी जी। अच्छा, अब एक और सवाल। योगी जी का 4 ऐसा काम बताइए जो आपको लगता हो कि योगी जी एकदम टसन में कर देते हैं तुरंत बिना कुछ। योगी जी का सब काम बढ़िया है। 4 काम बताइए। या आखिर किस नाम से तुरंत योगी जी, जैसे एक नाम आया और तुरंत आपके मन में ख्याल आता है योगी जी? उत्तर प्रदेश, 3 तलाक मुक्त, सड़क मुक्त, ठीक है, रात बिरात चोरी चकारी मुक्त। एक मिनट, ये देखिए, राम मंदिर बनवाए, अयोध्या में हमारे राम जी को लाए योगी जी। बुलडोजर बाबा, अपराधियों के अंदर डर, ऑन स्पॉट फैसला है, ऑन द स्पॉट बाबा जिंदाबाद। जो राम को लाएगा हम उनको लाएंगे। जेल में जेल में रोते हुए अपराधी पहली बार योगी बाबा। कुछ बोलना चाचा, बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे इसको छोड़ दीजिए, वो है, आप आवाज आएगा। 370 खत्म हुआ, वहाँ सब लोग बना जब बच सकते हैं, अब नौकरी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये योगी जी का काम है कि ऐसा किए, ऐसा हो पाया। हाँ। भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। ये एक बड़ी जनता है, इसमें युवा भी थे, इसमें चाचा जी बुजुर्ग भी थे। आगे आ जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाइए। मैरून शर्ट वाले सबसे पहले तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने अभी कहा ना योगी जी के 4 काम। काम तो बहुत मैं किया। ये कह रहा हूँ कि योगी ऐसा 4 काम बताइए, ऐसा 4 नाम बताइए जो अगर लेते हैं तो तुरंत योगी जी का ख्याल आ जाता है, वो मैं पूछा। देखिए, योगी जी को 7 साल हो गए मुख्यमंत्री बनके। तो सबसे पहले जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो उत्तर प्रदेश की बहुत गंभीर समस्या थी जब से देश आज़ाद हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार की, हाँ, सपा बसपा कांग्रेस की लगातार सरकारें थी, लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी बहन बेटी बहुएं, ये जो छीना झपटी होती थी, उनके साथ बलात्कार होता था, कोई कार्रवाई होती नहीं थी। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। बहुत जबरदस्त काम किया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात करूंगा। आज पूरे भारत में यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 13 एक्सप्रेसवे। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। बताइए आगे। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2017 में जब अखिलेश जी छोड़ के गए थे तो हमारे यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 12। आज लगभग 60 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या तो बन रहे हैं। दूसरा, 3 हो गए ना। चौथा इनके अंदर जो एक जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक लोगों के अंदर एक भाव जगह है ना हिंदुत्व के प्रति। देखिए,
ये भारत सबका देश है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन जो हिंदुओं के प्रति एक सम्मान जगह है ना, मैं बारे में पढ़ के आए काम नहीं पढ़ के नहीं आया हूँ। मैं एक बात बता दूं, आज ये जो राम मंदिर, एक मिनट, आज ये जो राम मंदिर बना है ना, मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कोर्ट का फैसला आया कोर्ट का फैसला आया इसलिए बना, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों से, कि क्या 2019 के पहले जब फैसला आया था नवंबर में, तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकतंत्र संविधान नहीं था क्या? कह रहे थे दलीलें उस तरीके की नहीं दी जा रही। तो दलीलें किसने दी? दलील रखा कौन? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर वहाँ पे मोदी जी बैठे थे केंद्र में और यहाँ पे अगर योगी जी नहीं होते ना, तो ये मंदिर कभी नहीं बनता, बहुत बन पाता। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए इधर आइए। योगी जी का नाम आता है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं आप? हाँ? मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, मुस्कुराहट आ जाती है, शानदार लग रहा है आप। तो ये तमाम एक हुजूम था जिससे हम ये बात करने की कोशिश की है कि आखिर 2024 के इस आम चुनाव में जनता किस ओर मुड़ने के इच्छुक है। इसमें युवा भी थे, इसमें बुजुर्ग भी थे, इसमें मध्यम एज के लोग भी थे, जिनसे ये समझने का प्रयास लगातार जारी रहा मेरा कि आखिर लोगों के नब्ज टटोलने की कोशिश भी लगातार जारी रही कि इस बार आम मुद्दे क्या होने वाले हैं। युवा थे, बड़ी तादाद में भाग लिए और अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए एक जो माध्यम में बना था वो शायद अभी पूरा हुआ। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है।